देखो, जनसंख्या परिवर्तन के घटक कि जनसंख्या कौन कौन से घटक से परिवर्तित होगा। तो जनसंख्या परिवर्तन के तीन घटक होते हैं। कौन कौन? एक जन्म दर, आदमी के जन्म लेना। दूसरा मृत्यु दर, यानी कि मरने की प्रक्रिया। और एक होता है प्रवास। प्रवास मतलब कि अपना स्थान छोड़ करके दूसरे जगह चले जाना। जैसे बिहार के लोग प्रवास करता है, कमाने के लिए बिहार छोड़ के फिर कहाँ चला जाता है? दूसरे स्टेट में। तो इस तरह से जनसंख्या क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। तो क्या है कि जनसंख्या जो है, तो मृत्यु दर है। सबसे पहले इसमें देखेंगे मृत्यु दर के लिए कि मृत्यु दर जनसंख्या परिवर्तन में सक्रिय भूमिका निभाती है। जनसंख्या वृद्धि केवल बढ़ती हुई जन्म दर से नहीं होती है, अपितु घटती हुई मृत्यु दर से भी होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि जनसंख्या जब वृद्धि हो रहा है, इसका मतलब केवल जन्म ज्यादा होगा तभी जनसंख्या बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। मृत्यु दर भी बहुत कम हो जाएगा, यानी कि लोग मरेगा कम तो भी क्या होगा? जनसंख्या समझो कि बढ़ रहा है। समझ रहे ना? तो मृत्यु दर भी क्या है कि जनसंख्या परिवर्तन में एक सक्रिय भूमिका निभाती है। मतलब कि लोग मरे ही रही खाली, जन्म लेते जाए और मरने की संख्या कम हो जाएगा तो जनसंख्या क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। अगर मृत्यु दर जन्म दर से ज्यादा है तो जनसंख्या क्या हो जाएगी? ह्रास हो जाएगी, यानी कि जनसंख्या कम हो जाएगा। यानी कि जन्म लेने वाली संख्या कम हो जाए और मरने वाली संख्या ज्यादा हो जाए। कह अशोधित मृत्यु दर किसी क्षेत्र में मृत्यु दर को मापने की एक सरल विधि है। मतलब कि अशोधित जो मृत्यु दर है, इससे हम अशोधित मृत्यु दर की क्षेत्र में क्या करेंगे? इसको माप सकते हैं मृत्यु दर की, कितना मृत्यु दर है, कितना लोग मर रहा है। कह अशोधित मृत्यु दर को किसी क्षेत्र विशेष में किसी वर्ष के दौरान प्रति हजार संख्या के पीछे मृतकों की संख्या के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। यानी कि एक वर्ष में 1000 लोगों में से कितने लोग मृत्यु को प्राप्त हुए, इससे हम क्या करते हैं? मृत्यु दर प्राप्त कर लेते हैं। सेम इसी तरह से क्या होता है कि जन्म दर के लिए भी कि प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा दिए गए जीवित बच्चों की जो संख्या होगा उसको हम जन्म दर मानेंगे। मतलब जन्म लेने के बाद जो जीवित रहेगा उसी को जन्म दर के अंतर्गत रखा जाएगा। बाकी जन्म लेने के बाद जो मर गया रहेगा, जो मृत्यु को प्राप्त हुआ रहेगा, उसको हम जन्म दर के अंतर्गत नहीं रखते हैं। अब देखेंगे प्रवास के बारे में। इसके बारे में कि प्रवास क्या होता है। तो जन्म और मृत्यु के अतिरिक्त एक और घटक है जिससे संख्या यानी जनसंख्या का आकार परिवर्तित होता है। कहने का मतलब कि बिहार की जनसंख्या भी मालूम चलता है। ऐसे ही कमाने के लिए कितना हजारों लाखों लोग बिहार छोड़ करके बाहर चला जाता है, तो यहाँ की जनसंख्या क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। इसी तरह से देखेंगे जैसे पर्व का दिन आएगा, या तो दशहरा आ जाए, नहीं तो फिर मान लो छठ पूजा आ जाए, तो पूरे बाहर के लोग फिर कहाँ चला आता है? गांव, अपने घर यानी बिहार आ जाता है जब, तो यहाँ की जनसंख्या क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, यानी कि वृद्धि हो जाता है। तो जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वह स्थान जहां से लोग गमन करते हैं उद्गम स्थान कहलाता है। मतलब जहां से लोग जाना स्टार्ट करता है उस स्थान को हम क्या बोलेंगे? उद्गम स्थान कहेंगे। और जिस स्थान में आगमन करते हैं वह गंतव्य स्थान कहा जाता है। मतलब जहां से लोग निकलता है कहीं जाने के लिए, तो उस निकलने वाले जगह को क्या बोलेंगे? उद्गम स्थान बोलेंगे। और निकल करके जहां उसको पहुंचना है तो उस पहुंचने वाले स्थान को हम क्या बोलेंगे? गंतव्य स्थान बोलेंगे। उद्गम स्थान जनसंख्या में कमी को दर्शाता है, जबकि गंतव्य स्थान पर जनसंख्या बढ़ जाती है। मतलब जहां से लोग जाता है वहां की जनसंख्या क्या हो जाता है? कम हो जाता है। जैसे बिहार से मान लो कि 5 लाख लोग गया बाहर कमाने के लिए, तो बिहार की जनसंख्या क्या हो जाएगी? 5 लाख कम हो जाएगी। और ये 5 लाख लोग जहां पर जाके रहेंगे वहां की जनसंख्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, यानी कि ज्यादा हो जाएगी। तब प्रवास को मनुष्य और संसाधन के बीच बेहतर संतुलन प्राप्त करने की दिशा में
एक स्वतः स्फूर्त प्रवास के रूप में निरूपित किया जा सकता है। मतलब कि मनुष्य और संसाधन, जहां पर संसाधन है वहां पर मनुष्य ज्यादा रहेगा। समझ रहे ना? मतलब कि जहां पर अभी देखो, जहां पर कंपनी ज्यादा है, जहां पर नौकरी रोजगार अलग प्रकार के उद्योग जहां पर ज्यादा है, उसी शहर में उसी राज्य में ज्यादा जनसंख्या है। अब देखिए, प्रवास अस्थाई अस्थाई तथा मौसमी हो सकता है। यानी कि प्रवास भी तीन तरह के हो सकता है। कई तरह का? तीन तरह का। एक अस्थाई, दूसरा अस्थाई और तीसरा मौसमी। एक मौसम के आधार पर लोग प्रवास करता है, एक अस्थाई रूप से, यानी कि आज वहां है तो फिर कल कहीं और चला जाएगा। और एक होता है अस्थाई, कि जाना है तो वहीं जाना है, उसके अलावा और कहीं नहीं जाना है। कह रहा है यह गांव से गांव, मतलब ये ऐसा भी हो सकता है कि इस गांव से दूसरे गांव में, गांव से नगर और नगर से नगर, तथा नगर से गांव की ओर हो सकता है। मतलब ऐसा भी हो सकता है जिससे लेबर जाता है कमाने के लिए, लेबर मजदूरा, तो अपने गांव से दूसरे गांव में चला जाता है। अगर किसी को बाहर जाना है तो अपना गांव छोड़ करके नगर में चला जाता है। और तो कोई अपने शहर यानी अपने नगर को छोड़ करके दूसरे नगर में चला जाता है, ऐसा प्रवास होता है। और नहीं तो कोई नगर को छोड़ के फिर कहाँ चला आता है? गांव में। तो इस तरह से प्रवास की जो प्रक्रिया है वो खत्म होता है। कह रहा है इस प्रकार से क्या आप महसूस करते हैं कि एक ही व्यक्ति दोनों, एक अप्रवासी और एक उत्प्रवासी हो सकता है। मतलब व्यक्ति एक एक रहेगा, आने वाला भी और जाने वाला भी वही हो सकता है। अब अप्रवास क्या होता है? तो अप्रवास, तो प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं अप्रवासी कहलाते हैं। अप्रवासी मतलब कि अप्रवासी, तो जो नए लोग आएंगे उसको क्या बोला जाएगा? अप्रवासी बोला जाएगा। उत्प्रवासी क्या होता है? तो प्रवासी जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं उत्प्रवासी कहलाते हैं। मतलब कि अपने स्थान को छोड़ करके जाने वाले जो लोग हैं उनको उत्प्रवासी कहा जाता है, और जो आने वाले लोग होते हैं उसको अप्रवासी कहा जाएगा। ये क्लियर है दोनों? कह रहे लोग बेहतर आर्थिक और सामाजिक जीवन के लिए प्रवास करते हैं। मतलब इसीलिए लोग बाहर जाता है अपना घर द्वार छोड़ के, कि उसका सामाजिक और आर्थिक स्थिति जीवन जो है अच्छा हो सके। प्रवास को प्रभावित करने वाले कारकों के दो समूह हैं। मतलब कि प्रवास को भी जो बोला जाए प्रभावित करने वाले, कि उसको प्रभावित कर सकता है, तो उसमें सबसे पहले क्या है? प्रतिकर्ष कारक। प्रतिकर्ष कारक मतलब कि जिधर लोग आकर्षित हो। कह रहे बेरोजगारी, रहन सहन की निम्न दशाएं, राजनीतिक उपद्रव, प्रतिकूल जलवायु, प्रतिकूल विपदाएं, महामारियां तथा सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन जैसे कारण उद्गम स्थान को कम आकर्षित बनाते हैं। कम आकर्षित मतलब कि जहां पर ज्यादा बेरोजगारी है, जहां पर कोई उद्योग धंधा नहीं है, जहां की जलवायु अच्छा नहीं है, जहां की सामाजिक स्थिति ठीक नहीं है, जहां की प्राकृतिक विपदाएं ज्यादा है, महामारियां ज्यादा है, तो ये सभी चीजें लोगों को वहां रहने में क्या करती है? कम आकर्षित करती है। यानी कि लोग रहना नहीं चाहता है। जैसे गांव भी होता है, गांव की स्थिति देखा जाता है कि न लोग वहाँ के ढंग का है, न शिक्षा व्यवस्था ठीक है, मतलब कोई भी चीज, न सड़क ठीक है, न पढ़ाई लिखाई ठीक है, कुछ ठीक नहीं है, तो लोग वहां पर रहना नहीं चाहता है, बल्कि वहां से कहाँ जाना चाहता है? जहां पर उसको ये सभी सारी सुविधाएं प्राप्त हो सके। दूसरा चीज है अपकर्ष कारक। तो काम के बेहतर अवसर और रहन सहन की अच्छी दशाएं, शांति और स्थायित्व, जीवन और संपत्ति की सुरक्षा तथा अनुकूल जलवायु जैसे कारण गंतव्य स्थान को उद्गम स्थान की अपेक्षा अधिक आकर्षक बनाते हैं। करने का मतलब कि जहां सभी सुविधाएं मिलती है, तो जो उद्गम स्थान है, तो अपने स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान की ओर आकर्षित होना क्या करता है? सभी सुविधाएं उसको आकर्षक बना देता है। इसके बाद पढ़ेंगे कि जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियां, कि जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियां क्या है? तो पृथ्वी पर जनसंख्या 700 करोड़ से भी अधिक है।
ये पिछली जनगणना की क्या है, अनुपात है, पिछली जनगणना का हिसाब किताब है कि पृथ्वी पर जनसंख्या कितना है, 700 करोड़। लेकिन अब और ये जनसंख्या क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, अभी तक ना समझ में आया ना, ठीक है सुनो। कह रहा है, इस आकार तक पहुंचने में जनसंख्या को शताब्दियां लगी हैं। कितना, 700 करोड़ जनसंख्या पहुंचने में शताब्दियों लगी है। कितना, शताब्दियों मतलब कि कई 100 साल लगा है। आरंभिक कालों में विश्व की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ी, मतलब शुरुआती जो समय था उस समय विश्व की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ी। विगत कुछ 100 वर्षों के दौरान ही जनसंख्या आश्चर्यजनक से बढ़ी है। मतलब पिछले 100 सालों में जनसंख्या बहुत ज्यादा और आश्चर्यजनक रूप से बढ़ा है। कह रहे लगभग 8,000 से 12,000 वर्ष पूर्व कृषि के उद्भव और आरंभ के पश्चात जनसंख्या का आकार बहुत छोटा था। मतलब कि आज से लगभग 8,000 या फिर 12,000 वर्ष पहले जब कृषि का उद्भव हुआ, मतलब स्टार्टिंग हुआ, तो उस समय जनसंख्या का आकार बहुत छोटा था, मतलब कि बहुत कम जनसंख्या था। मोटे तौर पर 80 लाख, कितना था जनसंख्या, 80 लाख, पूरी दुनिया की आबादी। ईसा की पहली शताब्दी में जनसंख्या 30 करोड़ से कम थी। मतलब कि जो फर्स्ट शताब्दी बोला जाए ईसा मसीह के जन्म के बाद, तब फर्स्ट ईसा में यानी पहली ईसा शताब्दी में जनसंख्या कितना था, 30 करोड़ से कम थी। 16वीं और 17वीं शताब्दी में बढ़ते विश्व व्यापार ने जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के लिए मंच तैयार कर दिया। मतलब कि जनसंख्या जो बोला जाए तो जो विश्व व्यापार होने लगा, पूरे दुनिया एक दूसरे से व्यापार करने लगा 16वीं और 17वीं शताब्दी में। तो उस समय से जनसंख्या क्या हो गया, और वृद्धि यानी कि बहुत तेजी रफ्तार पकड़ लिया। 1750 ईस्वी के आसपास जब औद्योगिक क्रांति का उदय हुआ, विश्व की जनसंख्या 55 करोड़ थी। मतलब जब औद्योगिक क्रांति बोला जाए उस समय कितना जनसंख्या था, 55 करोड़ थी। 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के पश्चात विश्व जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि हुई। मतलब कि इसके 50 साल बाद और 18वीं शताब्दी जैसे आया तो उस समय जनसंख्या जो है और विस्फोटक वृद्धि हुई। अब तक प्राप्त प्रौद्योगिकी प्रगति ने जन्म दर को घटाने में सहायता की तथा त्वरित जनसंख्या वृद्धि के लिए मंच प्रदान किया। मतलब कि यहाँ से जनसंख्या क्या हो गया, और ज्यादा होना स्टार्ट हुआ। करे विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने किस प्रकार जनसंख्या वृद्धि में सहायता की। मतलब कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी जिस तरह से साइंस टेक्नोलॉजी बढ़ते गया आगे, तो इस जनसंख्या की वृद्धि को भी क्या किया, और बढ़ावा दिया। करे मानवीय और प्राणी ऊर्जा के स्थान पर भाप इंजन प्रतिस्थापित हो गया। मतलब कि जो प्रौद्योगिकी बोला जाए कि पहले लोग अपने से खुद से क्या करता, किसी भी वस्तु को प्रतिस्थापित करता, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाता। लेकिन भाप इंजन बना था, अब रेल बन गया, इससे और जल्दी और ज्यादा संख्या में क्या होने लगा, प्रतिस्थापित होने लगा, जिसे पवन और जल के लिए यांत्रिक ऊर्जा उपलब्ध कराई। इससे कृषि जगत और औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुई। मतलब इसमें क्या हुआ, और इन सभी चीजों में भी वृद्धि हुआ। महामारियों और अन्य संक्रामक रोगों के विरोध, टीकाकरण, चिकित्सा सुविधाओं में सुधार तथा स्वच्छता ने पूरे विश्व में मृत्यु दर को तीव्रता से घटाने में योगदान दिया। तो कहने का मतलब कि हर तरह से प्रयास किया गया कि लोग मरे नहीं, समझ रहे ना। मतलब कि महामारी आता था, कैसे कोरोना आया, अगर दवा नहीं रहता तो करोड़ों वर्ग आदमी मरता। तो इसको इससे लोगों को बचाने के लिए टीकाकरण खोज हुआ, अलग अलग दवाएं चल गई। अभी भी एक से एक सीरियस सब चीज है कि नहीं है, कि सांस में दिक्कत है तो ऑक्सीजन लगेगा, सांस नहीं ले पा रहा है उसके लिए भी दवा, कोई सी प्रकार का रोग हुआ उसका इलाज करने के लिए व्यवस्था है। मतलब कि लोगों को बचा लेना है, मरने नहीं देना है। तो जिंदा रहने से ज्यादा
मर के जिलाने के लिए उपाय है। समझे ना? तो जनसंख्या बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? तो जनसंख्या बढ़ने का ये भी रीजन है कि अनेक प्रकार की सुविधाएं, मरने वाले इंसान को भी बचा लेने की सुविधा उपलब्ध है। इस कारण से क्या है, जनसंख्या इतना ज्यादा है। कह रहा है विगत 500 वर्षों में मानव जनसंख्या 10 गुना से अधिक बढ़ी है। कितना? पिछले 500 वर्षों में 10 गुना से अधिक जनसंख्या बढ़ी है। तो अकेले 20वीं शताब्दी में जनसंख्या 4 गुनी बढ़ी है। मतलब 20वीं शताब्दी, तो 21वीं शताब्दी चल रहा है, तो 20वीं शताब्दी में अकेले उसमें 4 गुना जनसंख्या बढ़ी है। और प्रति वर्ष लगभग 8 करोड़ लोग पहले की जनसंख्या में जुड़ जाते हैं। कितना? मतलब कि प्रत्येक वर्ष, हर एक वर्ष में कितना करोड़ जनसंख्या बढ़ता है? 8 करोड़ लोग इस जनसंख्या में जुड़ जाते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि विश्व जनसंख्या के 2 गुना होने की अवधि, कि विश्व की जनसंख्या जो है 2 गुना कितने अवधि में हो गया।